सावन सोमवार के दिन दिखते हैं। यह 7 संकेत तो समझ जाइए। महादेव आप पर प्रसन्न है। आज की इस प्रस्तुति में हम उन्हीं संकेतों के विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। तब देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, हे स्वामी, श्रावण का महीना आपको अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस महीने में व्रत करते हैं, आप उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। किंतु हे प्रभु, इस विषय में मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जब आप अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें किस प्रकार के संकेत देते हैं? आप स्वयं तो उन्हें दर्शन देने नहीं जाते हैं, तो फिर भक्तों को कैसे पता चलेगा कि आप उन पर प्रसन्न हैं? ऐसे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे आपके भक्त समझ कि आपने उनकी पूजा को स्वीकार किया है और आप उन पर प्रसन्न हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे सुरेश्वरी, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। यह सत्य है कि जब भी मैं किसी भक्त पर प्रसन्न होता हूं तो उसे मेरे द्वारा दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। जब भी मेरा कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उस पर प्रसन्न होकर मैं उसे दिव्य संकेतों के द्वारा यह समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूं। हे देवी, उन दिव्य संकेतों के बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। यह कथा पूर्व काल में एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त की है, जो मेरा परम भक्त था। उसकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न था और मैंने उसे कई संकेत दिए थे, परंतु वह उन्हें समझ नहीं पाया। इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वे दिव्य संकेत कौन से हैं। जो भी मनुष्य इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। मां पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आपके मुख से इस कथा को सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। फिर महादेव देवी पार्वती को वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, इस कथा में उन महत्वपूर्ण दिव्य संकेतों के बारे में बताया गया है। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। हे महादेव, जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा और वीडियो को लाइक करेगा, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके परिवार को सदा ही स्वस्थ रखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेल आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो चलिए सुनते हैं वह महान कथा। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। विराजपेट बहुत बड़ा भक्त था। उसका आचरण पवित्र और साधारण था और वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। उसकी भक्ति निहस्वी थी और वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसकी एक पत्नी और पुत्र थे जिनसे वह बहुत प्रेम करता था। ब्रह्मदत्त सदाचारी गुणी शास्त्रों का जाता था। वह नित्य शिव पुराण का पठन किया करता था। ब्रह्मदत्त महादेव के हर सोमवार के व्रत को करता था। वह शिवरात्रि के व्रत को निर्जला रहकर पूर्ण करता था। वह रोज मेरे मंदिर में जाता था, मेरी पूजा करता, साफ सफाई करता था, मंदिर में आने वाले भक्तों की सेवा करता था। इस प्रकार से ब्रह्मदत्त ने बड़ी ही सेवा और भक्ति करके मुझको प्रसन्न कर लिया था। महादेव कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य परोपकार करता है, प्राणियों पर दया दिखाता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ब्रह्मदत्त में वे सभी लक्षण थे जो मेरे सबसे प्रिय भक्त में होते हैं। इसी कारण से मैं उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न था। इसीलिए मैंने उसे अनेक प्रकार के संकेत दिए। मैंने संकेतों के माध्यम से ब्रह्मदत्त को समझाने का कई बार प्रयास किया, किंतु वह मेरे द्वारा दिए गए संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया करता था। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो मैंने ब्रह्मदत्त को दिए थे। सबसे पहला संकेत मैंने उसे चंद्रमा के स्वरूप में दिया था। प्रत्येक सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मदत्त की नींद खुलती और वह आकाश में चमकते हुए चंद्रमा को देखता।
यह दृश्य उसके मन में शांति और सुख का अनुभव कराता, लेकिन वह मेरे द्वारा दिए गए इस संकेत को समझ ना सका। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसने अपने गांव में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा किया जो बहुत लाभदायक रहा। यह संकेत भगवान शिव का था कि ब्रह्मदत्त के जीवन में खुशियां आने वाली हैं और उसका भाग्य प्रबल होगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, फिर मैंने उसे दूसरा संकेत सफेद नंदी के रूप में दिया। एक अन्य सोमवार ब्रह्मदत्त अपने घर से शिव मंदिर के लिए निकला और फिर उसे रास्ते में सफेद नंदी के दर्शन हुए। नंदी को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया, लेकिन उसने इसे भी साधारण घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसके एक पुराने मित्र ने उसकी सहायता की और उसकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर दिया। यह संकेत था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है और उसकी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैंने उसे तीसरा संकेत नागराज के रूप में दिया। कुछ सप्ताह बाद एक सोमवार को ब्रह्मदत्त अपने गांव के पास स्थित शिव मंदिर जा रहा था। रास्ते में ऊने नाग देवता को देखा। यह दृश्य उसे विचलित कर गया, क्योंकि नागों से उसका स्वाभाविक भय था। फिर भी उसने इसे भगवान शिव का संकेत नहीं माना। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसे एक अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हुआ, जिसने उसकी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। यह संकेत था कि ब्रह्मदत्त की धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा और उसकी दरिद्रता का नाश होगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, उसके बाद मैंने उसे चौथा संकेत भी दिया। अगले सोमवार को ब्रह्मदत्त ने मंदिर के पास एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री और पुरुष को एकांत में बैठे देखा। उसे यह दृश्य अजीब लगा, लेकिन उसने इसे भी सामान्य घटना समझकर अपने ध्यान से परे कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसके पुत्र का विवाह एक अत्यंत गुणी और सुंदर स्त्री से तय हो गया, जिससे पूरे परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बन गया। यह संकेत था कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा या विवाहित होने पर पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैंने उसे पांचवा संकेत एक काले रंग के श्वान के रूप में दिया। एक दिन सोमवार को जब वह अपने घर लौट रहा था, तो उसने अपने द्वार पर एक काले कुत्ते को बैठे पाया। कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाने लगा, परंतु ब्रह्मदत्त ने इसे शुभ संकेत नहीं समझा। किंतु इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसके परिवार पर आने वाला एक बड़ा संकट टल गया। जब ब्रह्मदत्त की एक बीमारी का उपचार समय पर मिल गया, यह संकेत था कि उसके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। महादेव कहते हैं, हे देवी, उसके बाद मैंने उसे छठा संकेत दिया। इसके बाद एक अन्य सोमवार को ब्रह्मदत्त ने एक गली में चलते हुए एक मिट्टी के घड़े को देखा, जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने सोचा कि यह किसी व्यक्ति का गिरा हुआ घड़ा होगा और इसे नजरअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई और उसे कई नए अवसर प्राप्त हुए। यह संकेत था कि उसका बुरा समय समाप्त होने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। महादेव कहते हैं, हे देवी, उसके बाद मैंने उस ब्रह्मदत्त को भस्म लगाई हुई व्यक्ति के रूप में दर्शन देकर सातवां संकेत दिया। एक सोमवार को ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति को देखा जिसने अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। उसे देखकर ब्रह्मदत्त के मन में विचित्रता उत्पन्न हुई, लेकिन उसने इस दृश्य को भी नजरअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसकी स्वास्थ्य समस्याओं का अंत हो गया और उसे एक लंबे समय से चल रही बीमारी से मुक्ति मिल गई। यह संकेत था कि उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और उसके सभी रोगों का नाश होगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, इतने संकेत देने के बावजूद भी वह ब्रह्मदत्त समझ नहीं पाया, तो मैंने उसे स्वप्न के माध्यम से आठवां संकेत दिया। एक रात ब्रह्मदत्त ने स्वप्न में त्रिशूल देखा, जो भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है। यह संकेत था कि ब्रह्मदत्त के समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इस संकेत के फलस्वरूप ब्रह्मदत्त के जो शत्रु थे, वे उसके घर पर आकर उससे क्षमा याचना करने लगे। एक अन्य रात उसने सपने में डमरू देखा, जो भगवान शिव के संगीत का प्रतीक है। यह संकेत था कि उसके जीवन में संगीतमय संतुलन और आनंद आने वाला है। उसी सप्ताह उसके घर में एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ,
जिससे सभी को अत्यधिक खुशी और संतोष प्राप्त हुआ। इतने संकेत मिलने के बाद भी ब्रह्मदत्त भगवान शिव की माया को समझ नहीं पाया। ब्रह्मदत्त भगवान शिव के दर्शन के लिए व्याकुल था। उसके मन में महादेव के दर्शन करने की अभिलाषा थी और वह उनके दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर एक दिन ब्रह्मदत्त ने अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और प्राण त्यागने के लिए वह नदी की ओर जाने लगा। नदी के पास पहुंचने पर नदी के किनारे खड़े होकर वह महादेव से प्रार्थना करने लगा। हे दे दिया, मुझे दर्शन दीजिए। क्या आपके इस तुच्छ भक्त से कोई भूल हुई है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज आप मुझे दर्शन देंगे, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर ब्रह्मदत्त नदी में कूदने ही वाला था कि महादेव उस स्थान पर प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, ब्रह्मदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैंने तुम्हें अनेक संकेत दिए थे, परंतु तुमने उन्हें समझा नहीं। साक्षात महादेव के दर्शन करके ब्रह्मदत्त बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ब्रह्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं आपके संकेतों को समझ नहीं पाया। कृपया इस तुच्छ भक्त को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, कृपया आप मुझे उन संकेतों का महत्व समझाइए। भगवान शिव ने ब्रह्मदत्त को प्रत्येक संकेत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदत्त, जब तुम्हारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुली और तुमने चंद्रमा को देखा, वह संकेत था कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सफेद नंदी के दर्शन का अर्थ था कि मेरी कृपा से तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। नाग देवता के दर्शन तुम्हारी धन से जुड़ी समस्याओं के अंत का संकेत थे। वृक्ष के नीचे स्त्री और पुरुष का बैठा देखना संकेत था कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। काले कुत्ते का द्वार पर आना तुम्हारे जीवन पर आने वाले बड़े संकट के टल जाने का संकेत था। मिट्टी के घड़े का दिखाई देना यह बताता था कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त होने वाला है। भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन का अर्थ था कि तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। त्रिशूल और डमरू का स्वप्न में दिखना तुम्हारे जीवन में शक्ति, संतुलन और आनंद का प्रतीक था, लेकिन तुमने मेरे इन सभी संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया। इसीलिए मुझे स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ब्रह्मदत्त ने यह सब सुनकर भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, ब्रह्मदत्त, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? ब्रह्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपके चरणों की सेवा करने का अवसर दें और मुझे कैलाश पर ले चले। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और आचरण की सराहना की और कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब से तुम और तुम्हारा परिवार कैलाश पर निवास करेगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव की कथा सुनकर कहा, हे स्वामी, आपकी इस कथा ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। अब मैं समझ गई कि आपके भक्तों पर प्रसन्न होने के संकेत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह सत्य है। मेरे भक्तों को इन संकेतों को समझना चाहिए और अपनी भक्ति में अडिग रहना चाहिए। यही उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती का संवाद समाप्त हुआ और भक्तों को यह शिक्षा मिली कि भगवान के संकेतों को समझना और उनकी भक्ति में अडिग रहना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महादेव ने देवी पार्वती को उन दिव्य संकेतों के विषय में बताया है। भगवान शिव आपके साथ ही रहते हैं और वे सदैव आपको संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो उन्हें दुर्लक्ष्य ना करें। अगर आपको संकेत मिले हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।